के नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जिस तरह से टारगेट दिया था कोलकाता के नाइट राइडर्स ने 174 रन। मानो कि जिस तरह से यह स्कोर जा रहा था 190 प्लस स्कोर, वहां पर जैसे ही कुणाल पांड्या ने अपनी घातक गेंदबाजी से जिस तरह से विकेट चटकाए हैं, तो लोगों की हैरानियां बत्ती गुल हो गई कि जिस तरह से कुणाल पांड्या और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में डेब्यू कर रहे हैं, उसके खिलाफ जिस तरह से बंदे ने 4 ओवर फेंके, 29 रन दिए, 3 विकेट चटकाए। और जिस तरह से कुणाल पांड्या जहां भी जाते हैं, डेब्यू करते हैं, वहां अच्छा ही प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आरसीबी ने दिखा दिया कि कोलकाता के नाइट राइडर्स को कि तुम 2024 के भले चैंपियन रहे हैं, लेकिन हम 17 सालों से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। चैंपियन नहीं बने हैं, लेकिन 2025 में गुरु 18वां सीजन विराट कोहली के बल्ले का, जर्सी का, उसके बावजूद 18वां सीजन आईपीएल का, विराट कोहली ने बल्ले से पहले ही मैच में अर्धशतक लगाकर बता दिया है कि रन मशीन अब चालू हो चुकी है। अब शायद कोई भी टक्करी टीम सामने भिड़ेगी तो अब बस सोच समझ कर ही भिड़ेगी, क्योंकि आज जो मुकाबला होना है चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच, भले चेन्नई सुपर किंग में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं और हार्दिक पांड्या कप्तानी नहीं कर रहे हैं। दूसरा मुकाबला सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होंगे। क्या अभी तक इन्होंने कितने मुकाबले जीते हैं, जिस तरह से दोनों टीमों पे बात करेंगे। लेकिन जो आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कोलकाता के नाइट राइडर्स पे सभी पे स्ट्रेंथ पे बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने वो कारनामे करके दिखा दिए हैं कि जो अभी तक 2024 में लोगों की बुराइयां झेलती चली आ रही थी आरसीबी। लेकिन पहला ही मुकाबला जैसे आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच था, लोगों का कहना था कि यार बारिश की वजह से मैच ही नहीं हो पाएगा। अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाएगा तो हमारे रन मशीन के बल्ले से रन कैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरह से रन मशीन के बल्ले से रन आए हैं, वाकई में वो वरुण चक्रवर्ती जो शायद जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जलवा जलाल किया था, लेकिन यहाँ पर जलवा जलाल गुरु नहीं कर पाए। कुछ जिस समय वह जिस तरह से कमबैक करते करते तब तक आरसीबी मैच जो है 174 रनों का टारगेट अपनी झोली में डाल चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने फिल्म शॉट का विकेट लिया और तब तो विराट कोहली मैदान पे खड़े ही थे। लेकिन एआरसीबी जो 2024 और 2023, 2022, 2021 में टीम थी, वो अब की बार अलग ही दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से मेगा एप्सन में 2 खिलाड़ी रिटेन किए थे, उसके बावजूद लोगों को लग रहा था कि आरसीबी ने फिर कहीं गलत ही टीम चुन ली है। क्योंकि जिस तरह से अभी टीम इंडिया ने टी20 5 टी20 में हराया था, उसके बावजूद जिस तरह से 3 मुकाबले फिर और वनडे के खेले गए थे, उसमें टीम इंडिया ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। लेकिन जिस तरह से फिल्म शॉट और जिस तरह से अंग्रेजी इंग्लैंड के बल्लेबाज आउट हो रहे हैं, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे दाग के धब्बे लग रहे थे कि यार तुमने कैसे खिलाड़ियों को पिक किया है। लियोंग लिस्टम भी 0 पे आउट हो रहे थे, और जिस तरह से जितने पिक थे उसके बावजूद लोगों का कहना था कि यार आरसीबी, तो लोगों का कहना था कि जिस तरह से केकेआर ने अच्छी शुरुआत की और 12 ओवर तक स्कोर का 110 पे 2 विकेट था, ऐसा लग रहा था कि टीम 190 प्लस का स्कोर बनाएगी। लेकिन फिर आया मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जो कि कुणाल पांड्या की घातक गेंदबाजी से वो अच्छे विकेट चटकाए जो चटकाने चाहिए थे। क्योंकि जिस तरह से वेंकटेश अय्यर, आंध्र रसल का विकेट चटकाया, इसके बाद केकेआर की पारी थोड़ी धीमी हो गई थी। अगले 8 ओवर में सिर्फ 64 ही रन उनके बल्ले से आए, जहां पर डेथ ओवर में अच्छे रन आने चाहिए थे, लेकिन वहां अच्छे गुरु रन नहीं बना पाई केकेआर। क्योंकि जिस तरह से पावर प्ले में रन बना रहे थे अजिंक्य रहाणे, तो हमें लग रहा था कि यह टीम जिस तरह से 2024 की चैंपियन थी, अब की बार गुरु वी फाइनल में तो प्रवेश कर जाएगी। लेकिन जिस तरह से फिल शॉट इन्हीं की टीम के हिस्सा का जिस तरह रिलीज किया, और उसके बावजूद और श्रेयस अय्यर, 2 खिलाड़ियों को शायद रिलीज करके अब इन्हें दुख हो रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस बरकरार रखते हैं, तो केकेआर हमेशा फुट फुट के रोएगी। लेकिन आरसीबी के फैंस खुश हैं यार। लेकिन समस्या यह रही कि जिस तरह से केकेआर के फैंस खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से अजिंक्य रहाणे को यार 1.5 करोड़ में खरीदा गया, उन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े करोड़ों प्लेयर, वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ में, रिंकू सिंह
जो कि 13 करोड़ में खरीदे गए थे, उन सभी पर पानी फेर दिया है कि 1.5 करोड़ में खरीदोगे, हम मैच में पूरा 100% देंगे। और कप्तानी की जिस तरह जिम्मेदारी कोलकाता के नाइट राइडर्स ने दी है अजिंक्य रहाणे को, उन्होंने दिखा दिया पहले ही मैच में कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से केकेआर ने सिर्फ 174 रन बनाए और 8 विकेट तक ही पहुंच पाई, वो जो सपना था, वो सपना सा केकेआर का बड़ा टारगेट नहीं अचीव हो पाया। क्योंकि यार जानते थी, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब पिछले सीजन की तरह टीम नहीं है, अब अलग दिखने वाली इस मैदान पे। वो अलग दिखी भी, ऐसे क्रिकेट में आखिरी 5 ओवर में सबसे अहम होते हैं, लेकिन केकेआर इन ओवरों में बुरी तरीके से फ्लॉप रहती है। आखिरी 5 ओवरों में केकेआर ने सिर्फ जिस तरह से 64 रन बनाए और 4 विकेट भी गंवाए। लौकी फर्गुसन, यश दयाल ने बेहतरीन गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। और जिस तरह से खासकर रिंकू सिंह ने 12 गेंदों में 15 रन बनाए, और जिस तरह से तेज जो बड़े टारगेट, जिस तरह से बड़े प्लेयर थे, वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। एक बार समय आंद्रसल पर भी टीम की नजरें जाती है कि आंद्रसल टीम को अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, कमबैक कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्हें कुणाल पांड्या ने विकेट चटकाया तो लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी। अब जिस तरह से इन दोनों विराट कोहली, फिल साठ ने ऐसा पावर प्ले में खेला है, मानो दोनों ने 95 रनों की साझेदारी कर दी है। तो देखने वाली बात यह है कि आरसीबी, इन दोनों ने 95 रनों की साझेदारी कर आरसीबी की जीत कर राह डाल दिया है। क्योंकि फिल साठ ने जिस तरह से 28 गेंदों में 56 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, वहीं आरसीबी की तेज शुरुआत दिलाने में बड़ा अहम भूमिका निभाई है। और जिस तरह से विराट कोहली ने 36 गेंदों में 59 रन बनाए, क्लासिक पारी खेलकर टीम आराम से जीत दिला दी है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिस तरह से हमेशा से गेंदबाजी के कारण या ट्रोल की जा रही थी, लेकिन अब की बार गेंदबाजी में वो जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स से उन्हें कुणाल पांड्या को मेगा ऑप्शन में खरीद कर शायद बहुत ही अच्छा किया। क्योंकि जिस तरह से यह मैच सारा बदलता है गेंदबाजी से, क्योंकि जिस तरह से अगर 200 रनों का टारगेट बन जाता गुरु, तो शायद यह मैच कुछ अलग ही देखने को मिलता है। लेकिन चलिए केकेआर के सबसे बड़े 3 कारण, हार के कारण बता लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से मिडिल ओवर्स में कोलो प्लस कुणाल पांड्या का जलवा रहा, और डेथ ओवर में धीमी बल्लेबाजी रही, और कोहली साल की दमदार साझेदारी केकेआर को ना तोड़ना, ये सबसे बड़ा महंगा साबित हुआ। क्योंकि जब तक वहां पर वरुण चक्रवर्ती कमाल का कमबैक करते करते, तब तक आरसीबी यह मैच अपनी झोली में कर चुकी थी। मिडिल ऑर्डर डेथ ओवर में बेहतरीन बैटिंग करनी होगी, बॉलिंग में शुरुआत विकेट निकालने होंगे, तभी यह केकेआर की हार का सबसे बड़ा कारण बना है। अब केकेआर जो अगला मुकाबला किस तरह से टर्निंग पॉइंट समझेगी, क्योंकि जिस तरह से केकेआर वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टर्निंग पॉइंट में कुणाल पांड्या की घातक गेंदबाजी ने केकेआर के विकेट शायद संभल नहीं पा रहे थे। जब केकेआर अच्छी लय में खेल रहा था, 12 ओवर में 110 पे 2 विकेट थे, तभी कुणाल पांड्या ने 13वें ओवर में 2 बड़े विकेट चटकाए। तब वेंकटेश अय्यर जो कि 31 रन बनाए, और रसल का, इससे केकेआर की रफ्तार रुक गई थी और अगले 8 ओवर में सिर्फ 64 ही रन बना सके। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली और फिल साठ ने 95 रनों की साझेदारी खेली है, तो लग रहा था कि अब जो जिस तरह सारे प्लेयर फॉर्म में आ चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि श्री गणेशाय में तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपना श्री गणेश आय अच्छा कर दिया। लेकिन जिस तरह से 18वां सीजन खेला जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग का, 18वां जर्सी नंबर विराट कोहली का है, और जिस तरह से पहले ही मैच में दिखा दिया है कि विराट कोहली ने क्या प्रदर्शन किया है। आने वाले मैचों में कैसा प्रदर्शन रहेगा हमारी टीम का, क्योंकि जिस तरह से रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया है, और जिस तरह से आरसीबी के सारे प्लेयर तो अच्छे फॉर्म परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बस देवदत्त पाटिकल छोड़कर। क्योंकि देवदत्त पाटिकल का पिछले 4 सीजन का अगर उनका रिकॉर्ड देखोगे, तो शायद उनके फ्लॉप ही चल रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब की बार फिल शॉट और विराट कोहली की जिस तरह से ओपनिंग पटोर खेलने आ रहे हैं, तो ऐसा मानो कि जिस तरह से अगर इसी तरह से घातक बल्लेबाजी करते रहे, तो शायद विपक्षी टीमों के होश तड़े कर देंगे। क्योंकि जिस तरह से अब टीमें खुद नहीं समझ पा रही कि जिस तरह से इन 2 प्लेयरों को कैसे आउट कर दिया है। केकेआर में भले वरुण चक्रवर्ती थे, भले ही हर्षित राणा थे, लेकिन जब तक वह समझते समझते, तब तक यह मैच का रुख पलट दिया था। तभी लगा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, लोगों की जब तक आखिरी तक विन नहीं दिखाई जाती है, तब तक भरोसा नहीं था। क्योंकि मैच का अनिश्चितताओं का खेल है, ये कहीं भी पलट सकता था। लेकिन चलिए केकेआर ने
जिस तरह से पिछले 2024 की चैंपियन बनी टीम और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भले चैंपियन नहीं बनी है, कोलकाता नाइट राइडर्स का हार का सामना करना पड़ेगा। एक किंग के आगे दूसरा किंग फेल होता हुआ नजर आया। भले किंग स्टार है, उसके बावजूद जिस तरह से पिछले मैच में पिछले सीजन के चैंपियन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये किंग चलता है तो शायद वो चाहे चैंपियन हो, चाहे 3 बार के चैंपियन हो, सबको हराने में पीछे कर दिया। तो बात कर लेते हैं जो आज का मुकाबला है, जो मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाना है। अब देखने वाली बात है कि जो आज 2 मुकाबले खेले जाने, जिस तरह से जिस तरह से पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच, दूसरा मुकाबला सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच। अब देखने वाली मुंबई इंडियंस ने अभी तक चेन्नई सुपर किंग के सामने 38 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 21 मैच तो मुंबई इंडियंस ने जीते, चेन्नई सुपर किंग ने 17 मैचों में जीत हासिल कर दी है। अब जिस तरह से 2008 में पहला मुकाबला 23 अप्रैल 2008 को हुआ था चेन्नई के चिंद्रा स्टेडियम में, जो सीएसके ने 6 रनों से जीत का परचम लहराया था। 2024 में दोनों टीमों के बीच 14 अप्रैल का मुंबई मैच हुआ था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने 20 रनों से जीत हासिल कर ली है। लेकिन आज मुकाबला ये कुछ अलग ही दिखने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पांड्या इस टीम का हिस्सा नहीं है, जसप्रीत बुमराह इस टीम का हिस्सा नहीं है, तो बड़ी देखने वाली बात है। कुछ जिस तरह से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग की टक्कर आईपीएल के जबरदस्त राइवलरी मानी जाती है। सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबले मुंबई और सीएसके के बीच आईपीएल में 4 बार भिड़ी है, जो कि 2010, 2013, 2015, 2019 में, जिसमें से मुंबई इंडियंस ने 3 बार 2013, 2015, 2019, सीएसके ने 1 बार 2010 में जीत हासिल की है। तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा दोस्तों भारी है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने 5 ट्रॉफी पे कब्जा किया है, जो कि 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, और जो चेन्नई सुपर किंग ने भी 5 ट्रॉफी पे कब्जा किया है। तो देखने वाली 2010, 2011, 2018, 2021 में बेहतरीन चैंपियन बनी थी, और 2023 में चेन्नई सुपर किंग। अब जो बात रही कि जिस तरह से अब की बार प्लेइंग 11 इनकी क्या हो सकती है, जो अब की बार मैदान में उतारेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस की जो अभी हार्दिक पांड्या जो एक मैच के लिए स्लो रेटिंग के लिए बैन लगा था, इस मैच का हिस्सा नहीं है। जसप्रीत बुमराह अपनी पीठ के चोट के कारण वह संघर्ष झेल रहे हैं, जो ऐसी प्लेइंग 11 हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है। उसके बावजूद जिस तरह से रोहित शर्मा, रयान रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तानी इस मैच में करेंगे, तिलक वर्मा, रॉबिन मिच, नमन धीर जो कि विकेट कीपिंग का भार संभालेंगे, अर्जुन तेंदुलकर, मिचेल सेंटनर, मुजीबुर रहमान, दीपक चहर, टेंट बोल्ट, जो यह प्लेइंग 11 हो सकती है। फिर चेन्नई सुपर किंग की बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या इस मैच का भले हिस्सा नहीं है। अब जो बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग के संभावित प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कप्तान बनाए गए हैं। उसके बावजूद डेवन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी विकेट कीपर, सैम करन, रविचंद्रन अश्विन, खलील अहमद, मथिस पथिराना, यह रही चेन्नई सुपर किंग की टीम। लेकिन आपको लगता है इन दोनों टीमों में कौन सा टीम विन होगी, या आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? इसमें कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये दो भी मुकाबले बड़े टक्कर के होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं जो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद की। आज मुकाबला ये भी है, जो संडे का मजा फुल एंजॉय लीजिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद आईपीएल के सबसे चर्चित रिवलरी में गिनी जाती है, क्योंकि 2008 में चैंपियन बनी राजस्थान रॉयल्स, और जबकि सनराइजर हैदराबाद ने डेक्कन चार्जर्स की नाम से टीम आई 2009 में चैंपियन गुरु बन चुकी थी। सनराइजर हैदराबाद टीम जब नाम रखा गया, उसके बावजूद यह 2016 में चैंपियन गुरु बनी थी। पिछले जिस तरह से 2016 में आरसीबी को उसने मात दी थी, तो दोनों टीमें टक्करी हैं। और देखने वाली बात है कि इसमें टक्करी टीमों में किसका टक्कर ज्यादा चल पाएगा, वही टीम चैंपियन बन पाएगा। पहला मुकाबला ने तो आरसीबी जीत ली है। अब जो दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस सीएसके के बीच होगा, फिर तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच होगा। तो ये सबसे बड़े संशय की बात है कि दोनों मुकाबले बड़े टक्करी होने वाले हैं। आज का दिन जो कि एसआरएच का सबसे यादगार मोमेंट 2016 में था, जो उन्होंने विराट कोहली आरसीबी को हराकर आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी, और 2008 में राजस्थान रॉयल्स चैंपियन बनी थी। तब से शायद चैंपियन बनने के सपने देख रही हैं दोनों टीमें। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से इन दोनों टीमों को चैंपियन बने काफी समय हो चुका है। अगर चैंपियन बनना है तो पहले से ही फॉर्म दिखाना पड़ेगा कि हमारे बैटर्स, हमारे बॉलर फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल के सबसे अनप्रेडिक्टेड टीम राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच की खासियत है, फेवरेट नहीं होते लेकिन जबरदस्त अपडेट कर सकते हैं।
राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरह 2013, 2015, 2018 में अचानक टॉप 4 में आए थे, लेकिन वही सनराइजर हैदराबाद ने 2018 में बिना बड़े स्टार के फाइनल तक सफर तय किया था। तो सनराइजर हैदराबाद भी बदल चुकी है। दो खिलाड़ी को रिटेन करके 110 करोड़ पॉकेट मनी लेकर मेगा ऑप्शन में उतरी थी, तो शायद विपक्षी टीमों की हालत खराब हो गई थी कि अब की बार सनराइजर हैदराबाद का प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं। तो शायद इन्हीं सभी शॉक्ड रह गए थे कि जिस तरह सनराइजर हैदराबाद की टीम जिस तरह से आज मुकाबला जो कि चेन्नई में खेला जाएगा, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच, यह मुकाबला 7:30 बजे खेला जाएगा, जो कि सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जो कि 2:30 पे स्टार्ट होगा। तो मुकाबले दोनों टक्करी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कौन सी टीम विन होगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। आप अपनी राय रखना ना भूलिए, क्योंकि जिस तरह से पहला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स में कौन सी टीम विन होगी, और दूसरा मुकाबला जो कि तीसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच होगा, कौन सी टीम होगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट भैया जरूर करिएगा। लेकिन आरसीबी ने जिस तरह से मुकाबले को केकेआर को मात दी है, उस पर भी कमेंट्स करिएगा, कमेंट सेक्शन पूरा भर दीजिएगा। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ बड़े ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,